आखिरी 10 दिन है अपने पास। अगर मैं आपको बोलूं फिजिक्स और मैथ्स छोड़ो, अगले 10 दिन डेली 7 से 8 घंटा आप केमिस्ट्री पे फोकस करते हो। जो जो मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, इनको फॉलो करते हो, केमिस्ट्री में 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। बार बार मैं वही चीजें बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाना सबसे आसान है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। जो जो मैं टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखो, खाली मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इन चैप्टर्स को कर लो, इन चैप्टर्स को कहां से करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उनको प्रैक्टिस करना है, वन शॉट लेक्चर कौन सा देखना है, रिवीजन कैसे करना है, सारी चीजें। ठीक है, तो बस यही बोलूंगा एज अ बड़ा भाई, प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। आखिरी के 10 दिन तुम्हारी परसेंटाइल और रैंक दोनों इंप्रूव कर सकती है अगर केमिस्ट्री पे इस तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, और कुछ सीक्रेट रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा, हर एक चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चन जिन्हें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए केमिस्ट्री में आप कर दो। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, बिकॉज जेईई एडवांस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आपके लिए बनवा दी। और हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में एक बार लिखना है कि भैया मेरा अप्रैल अटेम्प्ट बेस्ट जाएगा। तो भाई देखो, केमिस्ट्री में अपना टारगेट है 90 प्लस मार्क्स लाना और अपने पास 10 दिन है, तो हम बिल्कुल एक मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हमें चैप्टर्स देखना है, किस सीक्वेंस में हमें चैप्टर्स को रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है। उसके बाद दूसरी चीज, हर चैप्टर के 3 से 4 सब टॉपिक्स में दूंगा, इनसे 90% क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हर, जैसे जीओसी आप पढ़ रहे हो, अब जीओसी के मैं जो 3 से 4 सब टॉपिक्स बताऊंगा, इनको भी कर लेते हो, 90% चांस है कि वही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हर एक चैप्टर के मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन और चैप्टर वाइज टॉप 30 पीवाईक्यूज प्रोवाइड करूंगा, जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। भाई इस टाइम पे कोई बुक, कोई मॉड्यूल, कोई ऐप पे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। जो मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं, सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लो, काम बन जाएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हमें 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 30। अब मान लो इसमें से 2-3 आपके गलत भी हो जाते हैं, तो मतलब 22 क्वेश्चंस आपको सही करने। अब आप पूछोगे भैया ये 22 क्वेश्चन मैं कैसे करेक्ट करूंगा, ये बताओ। तो केमिस्ट्री के सिलेबस को ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले आते हैं प्रायोरिटी 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मतलब जिसने इन प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स को करा है, गेम चेंज कर देगा वो केमिस्ट्री में। 60 से 70% क्वेश्चन इन्हीं मतलब प्रायोरिटी 1 चैप्टर से आते हैं। और उसके बाद आते हैं प्रायोरिटी 2 चैप्टर, जिससे 30% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें पूरी जान लगा के पहले ये प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स कंप्लीट करने। तो अब ये प्रायोरिटी 1 चैप्टर में देख लो कौन कौन से क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स आते हैं। इसके अंदर 8 चैप्टर्स मैंने डाले। पिछले 5 साल के जेईई मेंस के पेपर उठाओ, 8 चैप्टर से ऑलमोस्ट 15 से 16 सवाल हर एक शिफ्ट के पेपर में पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? केमिकल बॉन्डिंग, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनवरी अटेम्प्ट में मतलब ज्यादातर शिफ्ट्स में 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अपना फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन तक आते हैं। उसके बाद मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन। ये 8 चैप्टर्स अगर आपके टिप्स पे है, केमिस्ट्री में बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, 15 से 16 सवाल आप कर दोगे। ठीक है, मतलब 60-64 मार्क्स आप इन 8 चैप्टर से ला सकते हो। तो ये जो प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स है, हमें नेक्स्ट 4 से 5 डेज में अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब रिसोर्सेज बता देता हूं इन चैप्टर्स को कैसे करना है। सबसे पहला एक वन शॉट लेक्चर देखो 2 से 3 घंटे का, क्विक रिवीजन के लिए, या तो जेई वाला चैनल या फिर अनअकैडमी एटम्स पे बेस्ट वन शॉट लेक्चर। उसके बाद इनकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इन चैप्टर्स के 60 पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने। अब भाई देखो, इतना टाइम नहीं बचा है। अब बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी भी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। अब हमें स्ट्रक्चर्ड वे में हर एक चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो आपके लिए ना ध्यान से सुनना, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक रिसोर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये हमने ना कोटा के टीचर से रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज बनवाई है। ध्यान से सुनना, इसमें आपको जेईई मेंस चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना है, जिसमें 500 से ज्यादा टेस्ट है। मतलब इन टेस्ट में ना हर एक चैप्टर के टॉप मतलब 80 से 90 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं पिछले 10 साल के जेईई मेंस के पेपर एनालाइज करके। इसमें टेस्ट 1, 2 और 3 है हर एक चैप्टर की, और इसमें चैप्टर वाइज टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने। जिस बच्चे ने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हर एक चैप्टर के 60 क्वेश्चन भी इससे प्रैक्टिस कर लिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दो। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें 3 टेस्ट है, टेस्ट 1, 2, 3। टेस्ट 1, 2 के टॉप 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। उसके बाद जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, आपने इसके 60 क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन में हर एक चैप्टर के टॉप 30 पीवाईक्यूज है, इन्हें कर लो।
1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना भाई, सच बता रहा हूं अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी है। आपको पता है केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे भैया कोई ऐसी बुक बताओ ताकि हम केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पूरी अच्छे से रिवाइज कर सके। और अपने पास इतना टाइम है नहीं कि हम एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को मतलब रीड करें लाइन टू लाइन। तो मैं आपको एक रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये ना एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बुक आती है। बेसिकली इसके अंदर क्या करा है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर रखे हैं असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में। जैसे मान लो मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी एनसीईआरटी से आती है। जैसे आपका डीएफ ब्लॉक चैप्टर है, अब आपको डीएफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ने का टाइम तो है नहीं, इस बुक के अंदर 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक लाइन से, ये आप क्वेश्चंस कर लो, आपकी ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट जेईई मेंस के सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इसके अंदर डिजाइन कर रखा है। और एनसीईआरटी के इसमें नोट्स भी हैं एचडी फॉर्म में डायग्राम्स के साथ, ताकि आप पूरे चैप्टर को इजीली रिवाइज कर सको कुछ मिनट्स में। ठीक है, तो इस बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ले सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की आती है। प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स जैसे ही आपने अच्छे से कर लिए, उसके बाद आते हैं ये प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स। ये प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स इजी टू मॉडरेट चैप्टर्स, मतलब एक दिन में आप आराम से 3 चैप्टर्स इनमें से रिवाइज कर सकते हो। तो कौन कौन से हैं, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, अपना केटीजी बहुत इजी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इजी स्कोरिंग चैप्टर, हेलो एल्केन्स एरीन्स, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स और अल्कोहल ईथर। इन 9 इजी टू मॉडरेट चैप्टर्स को हमें बाद में करना है। अब रिसोर्सेज देख लो इन चैप्टर्स को कैसे करना है। सबसे पहले आते हैं इन प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स के लिए ना आपको एक क्विक 1 शॉट लेक्चर देखना है, जेईई वाला या फिर अनअकैडमी एटम्स पे। उसके बाद रैंक बूस्ट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब टेस्ट सीरीज के अंदर रैंक बूस्ट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सेक्शन है। इन चैप्टर्स के टॉप 30 पीवाईक्यूज है, सिर्फ हमें वो प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अमाइंस चैप्टर आपने पढ़ा, इसके 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ऐप पे। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा, 30 पीवाईक्यूज लगा लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा, 30 पीवाईक्यूज लगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो, सच बता रहा हूं कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। इस टाइम पे फालतू यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन चैप्टर्स पे फोकस करो, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ध्यान से सुनना। एक बार किसी बच्चे ने केमिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, रैंक बूस्ट जेईई के टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब बच्चा चाहता है कि भैया कोई ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड करो ताकि मैं करके मतलब केमिस्ट्री में एक भी नंबर ना कटे, मेरे केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ जाए, जो कि पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों के केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आते हैं। तो मैंने क्या करा, केमिस्ट्री के लिए ना हर एक चैप्टर के 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दिए पिछले 5 साल के जेईई मेंस के पेपर एनालाइज करके। 80 से 85% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। जैसे आपको ये स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं, मैं आपको इसकी पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, इतना बड़ा चैप्टर। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, इसके ये 3 टॉपिक्स अच्छे से करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक करेक्ट। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पे आते हैं, इतना बड़ा चैप्टर जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। अब एमओटी से एक क्वेश्चन आता है, वीबीटी या फिर हाइब्रिडाइजेशन या फिर डायपोल मोमेंट, ये 3-4 टॉपिक्स। सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या तो हाइब्रिडाइजेशन से आएगा, आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी से आएगा, या फिर मेटालिक बिहेवियर। तो ऐसे ही हर चैप्टर के 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दिए, इन्हें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना और रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के अंदर इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। भाई सच बता रहा हूं, इस प्लानर को फॉलो कर लो। केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के, पहले प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स उनके क्वेश्चंस, फिर प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स, फिर उनके क्वेश्चन। केमिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसके सिवा कोई और चैप्टर करना ही नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, इन्हें रिवाइज करो अगर आपके हो रखे अच्छे से। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए। एक रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जेईई एडवांस के लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए इस चैनल पे प्लान्ड है। जेईई मेंस के बाद एक एक करके आएंगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री के लिए कम से कम डेली 7 से 8 घंटा आपको निकालना। ऑल द बेस्ट।